नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जूही पंडित है और आप देख रहे हैं सच इंडिया। और अभी मैं मौजूद हूँ ट्यूटोरियल्स पॉइंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट बिलाल अहमद जी के साथ, जो कि पूरे भारत में ओपन हो रहे ट्यूटोरिक्स ट्यूशन सेंटर्स को हेड कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारी बातचीत उनसे होएगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आप अपने बारे में बताएं। धन्यवाद। देखिए, ट्यूटोरियल्स पॉइंट इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जो 2006 में आईटी एजुकेशन के लिए फॉर्म की गई थी। अभी हम वर्ल्ड वाइड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जो आईटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। 10,000 से ज़्यादा कोर्सेज हमारी साइट पर अवेलेबल हैं। दुनिया के बेस्ट इंस्ट्रक्टर हमारी साइट पर अवेलेबल हैं। सारी दुनिया से स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स हमारी साइट पर विज़िट करते हैं। करीब 3 करोड़ लोग हर महीने हमारी साइट पर जाते हैं। वहाँ फ्री कंटेंट और पेड कंटेंट दोनों तरीके का है, उसका फ़ायदा उठाते हैं। ऑनलाइन लाइब्रेरी हमारी इंडिया की कहें तो बेस्ट या सबसे बड़ी ऑनलाइन लाइब्रेरी है जो आईटी से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करती है। करीब 6 साल पहले हमने K-12 के लिए अपना कंटेंट डेवलप करने की शुरुआत की। अपना पूरा एक्सपीरियंस उसमें इस्तेमाल करते हुए बेस्ट एजुकेशन के प्रोफेशनल्स को हमने हायर किया और हमने एक 6 से लेकर 12th क्लास तक का पूरा सिलेबस हमने डिजिटल कंटेंट तैयार कर लिया है। और ये कहिए कि सारी वीडियोस हमने इस तरीके से तैयार किए हैं कि उसमें एनिमेशन और रियल लाइफ एग्जांपल्स को शामिल करके बच्चा जब उसे देखता है तो उसे कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाता है। ये एक इस तरीके की कोशिश है कि एक एक ब्रिक्स को, एक एक ईंट को जोड़ा गया है। छोटे छोटे वीडियोस हैं। एक छोटा सा वीडियो होता है, पहले बच्चे को उसे दिखाया जाता है, फिर उसी के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बच्चा उन नोट्स को पढ़ता है, फिर उसी पर क्वेश्चन आंसर के लिए एक क्विज़ होती है। तो एक एक कंसेप्ट को अलग अलग करके समझाया जाता है। फिर दूसरा वीडियो इसी तरीके से, जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो पूरे चैप्टर में से एक साथ हम मॉक टेस्ट करते हैं जो पूरे चैप्टर में से होते हैं। तो ये एक इस तरीके की प्रैक्टिस है जिसमें बच्चे का पूरा सिलेबस बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कवर होता है। बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आता है और उसे ये नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा है, वो आराम से ये सारी चीज़ें कवर कर लेता है। कि सर, जो आप फैकल्टी को यहाँ पर हायर कर रहे हैं तो आप उनमें क्या ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जो यहाँ पर पढ़ाने के लिए वो सही हैं? देखिए, फैकल्टी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्यूशन सेंटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो हम फैकल्टी को चूज़ करने के लिए एक हमारे पैरामीटर्स हैं, हम एक प्रोसेस है, हम पूरा उसे फॉलो करते हैं। पहले हम जो भी हमारे पास में हम बायोडाटास आते हैं, हम उसमें शॉर्टलिस्ट करते हैं जो हमारी क्वालिफ़िकेशन में मेनली अगर देखा जाए तो हमारे पास NIT, IIT के पास आउट ही लोग हमारी फैकल्टी में हैं या कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट एक अच्छी एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ हमारे पास में आते हैं। फिर उसके बाद में हम दूसरा अपना प्रोसेस जो है उसे स्टार्ट करते हैं। हम एक पहले उसमें एक रिटन एग्ज़ाम है, उसके बाद में एक इंटरव्यूज़ है, उसके बाद डेमो क्लासेस है, डेमोज़ हम लेते हैं। तो इस तरीके से एक प्रोसेस के साथ हम किसी भी फैकल्टी को सेलेक्ट करते हैं। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये बेस्ट फैकल्टी है जो हमारे इंस्टीट्यूट्स, हमारे सेंटर्स पर होती है। सर, जो स्टूडेंट ट्यूटोरिक ट्यूशन सेंटर से अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन रेशियो क्या है?
देखिए, सिलेक्शन रेशो की अगर हम बात करें, आईआईटी हमारा इंस्टीट्यूट नया है और अभी हमारे पास में हम अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारे वो स्टूडेंट अभी जा रहे हैं और अभी हम 11th-12th में जो बच्चों ने यहाँ पे एजुकेशन लिया है, आप उनकी परफॉर्मेंस को देखिए कि वो एक परफॉर्मेंस कहाँ से स्टार्ट होके एक बहुत अच्छे लेवल पर गई है। सभी स्टूडेंट और पेरेंट उससे पूरी तरीके से मुतमईन है। ओके सर, तो ये बताइए कि सर पेरेंट्स कैसे ये इंश्योर करें कि बच्चों की स्टडीज़ सही चल रही है या फिर वो किसी भी मेंटल प्रेशर में नहीं चल रहे हैं, ये पेरेंट्स कैसे इंश्योर कर सकते हैं? देखिए, दो चीज़ें अलग अलग हैं। दो चीज़ों को हम बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है कैसे इंश्योर करें, तो हमारे पास में एक टूल है जिसमें हर पेरेंट, हम जब बच्चा हमारे यहाँ पर एनरोल होता है तो उस टाइम पर हम हर पेरेंट से पूछते हैं कि आप अपने बच्चे को डेली कितना टाइम देते हैं, और हम इंश्योर करते हैं कि हर पेरेंट के लिए हर पेरेंट अपने बच्चे को डेली कम से कम 20 मिनट्स ज़रूर दे। उस 20 मिनट्स के दो फेजेस होते हैं। पहला वो एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है उसे चेक करता है, उसके लिए एक ट्रैकर है जिसे क्लिक करके वो देख लेता है पेरेंट कि भाई उस बच्चे का उसने कितना लेक्चर, कितना लंबा, कितनी देर तक उसने लेक्चर को स्टडी किया है, कितनी देर तक नोट्स किए हैं, कितने क्विज़ के क्वेश्चन किए हैं, उन्हें करने में कितना टाइम लिया है, वो कितने करेक्ट हैं। ये पूरा ट्रैक उसका एक क्लिक पर ही उसे मिल जाता है। दूसरा फेज़ ये है कि बच्चे से वो हम हर पेरेंट्स को इनकरेज करते हैं कि भाई वो अपने बच्चे से बात करे, हल्की फुल्की बात करे, वो एकेडमिक से अलग भी बात करे जिससे उस पर प्रेशर ना आए। सर यहाँ की बैच साइज़ के बारे में बताएं। जो बैच साइज़ होता है कि किस में कितने बच्चे आ रहे हैं और वीक बच्चे होते हैं और ग्रोइंग परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो आप इन दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, जहाँ तक बैच साइज़ की बात है, हमारा कोई बैच की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 20 होती है और 20 स्ट्रेंथ ऐसी है जिसमें टीचर 1-to-1 परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से जज कर लेता है। हमारे पास में उसके लिए डिजिटल सॉल्यूशन अवेलेबल है। हर दिन ही टीचर का पहला काम 5 to 10 मिनट्स में बच्चे को एनालाइज करना है कि भाई उसने कल उसकी स्टडी कैसे की है उसने। जहाँ तक हम वीक और अच्छे बच्चों की बात है तो हमारा, अगर आप देखेंगे कि ये एक जो हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, दूसरा सेल्फ पेस लर्निंग दूसरा हमारा पॉइंट है। तो सेल्फ पेस लर्निंग यही है कि हर बच्चा अपनी जो पेस है उसके अकॉर्डिंग स्टडी कर सकता है। हमारा सिस्टम ही ऐसा है, जो पेडोलॉजी हम यूज़ करते हैं उसमें इस तरीके से है कि एक लेक्चर, वीडियो लेक्चर है, पहले बच्चा वो देखता है, फिर सेम लेक्चर को टीचर रिपीट करता है। जो चीज़ वीडियो में समझ नहीं आती वो टीचर एक्सप्लेन करता है, और जो टीचर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता वो विजुअल के थ्रू हो सकता है, वो विजुअल के थ्रू की जा सकती है। वीडियो और टीचर का लेक्चर दोनों डिजिटल फॉर्म में स्टूडेंट के पास मौजूद रहते हैं, तो बच्चा उसे कितनी भी बार, 1 बार 2 बार 10 बार उसे रिपीट कर सकता है। तो इस वजह से ये, अगर कुछ बच्चे पहले लेक्चर में नहीं समझ पाते दूसरे में समझ लेते हैं, जो दूसरे में नहीं समझ पाते वो तीसरी बार में रिपीट कर सकते हैं। तो ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि बच्चा कितना भी वीक हो वो उसे फॉलो कर लेता है। और जहाँ तक स्ट्रॉन्ग बच्चे की बात है, जो अच्छे तो वो तो फर्स्ट टाइम में हमने उस तरीके के सारे क्वेश्चन, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं, वो एक सिस्टमेटिक वे में अपने कंटेंट में शामिल किए हैं। तो जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी और जो वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हमारा सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है।
सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे अभी स्टूडेंट जो होते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो चुका है और उस पर हर एक चीज़ है। पढ़ने का मटेरियल आप जितना भी ऑफलाइन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं उतना ही आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो सर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडीज़ को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि बच्चों को कब तक ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए और कब तक फिज़िकल क्लासेस लेनी चाहिए? देखिए, ऑनलाइन कंटेंट बहुत मात्रा में आज अवेलेबल है। ये एक बहुत अच्छी बात है। बच्चों को बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जा रहा है, उनका हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जा रहा है। जहाँ ये अच्छी बात है वहाँ ये ख़राब बात भी है। बहुत सारे ऑप्शन हो जाना कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की निशानी भी है। बच्चा एक चीज़ सेलेक्ट करता है, उसे 10 चीज़ आ जाती हैं, वो सेलेक्ट करते करते कहीं का कहीं पहुंच जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि थोड़ा सा जो ऑनलाइन जो चीज़ें हैं वो उसे डिस्ट्रैक्ट करती हैं। हमारा जो सिस्टम है उसमें उसकी ख़ास बात यही है कि उसने ऑनलाइन को या कहो कि डिजिटल चीज़ को उतना यूज़ किया है जितना उसके लिए ज़रूरी है। ये टीचर डिसाइड करता है हर दिन। आज उसे बताता है टीचर कि भाई ये कल को ये चीज़ आपको देखनी है, वो वीडियोस दे देता है, बस सिर्फ बच्चा उन्हीं पे देता है। अगले दिन टीचर उसे चेक भी कर लेता है कि ये देखे हैं या बच्चों ने। दूसरे दिन फिर बच्चे को कहता है कि भाई ये क्वेश्चन करके आना है जो ऑनलाइन अवेलेबल है आपके पास में, तो वो क्वेश्चन करके आता है। तो हमारी पेडोलॉजी ऐसी है कि वो डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देती है, वो उसे उन्हीं लिमिटेशंस में रखती है जिन लिमिटेशंस में टीचर चाहता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन को हम जो भी हमारा कंटेंट डिजिटली अवेलेबल है उसे हम एक टूल की तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। सर यहाँ की जो क्लासेस हैं वो स्मार्ट क्लासेस होंगी, ठीक है? तो और भी उसमें क्या क्या स्पेशलिटी है? अपनी क्लासेस की खासियत के बारे में बताएं। देखिए, आप हमारे क्लासरूम को देख सकते हैं, स्टेट ऑफ आर्ट क्लासरूम है। उनमें सब में स्मार्ट बोर्ड अवेलेबल है। जो बेस्ट इस टाइम जो बेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड स्मार्ट बोर्ड है वो अवेलेबल है। सारे एसी रूम हैं। जो बच्चों के बैठने के लिए जो फर्नीचर है वो भी बहुत अच्छा फर्नीचर है, वर्ल्ड क्लास डेस्क है, बहुत अच्छी है। स्पेसियस रूम है, किसी बच्चे को बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती किसी तरीके की। ये फील किया जा सकता है, बताने से बेटर इसे फील किया जाए तो आपको लगेगा हमारे क्लासरूम में बैठ के कि बच्चे को बहुत अच्छा महसूस होगा। सर जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं उन लोगों के पास आप लोग उन लोगों को कुछ स्पेशल चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं? देखिए, दोनों जो मेरिटोरियस बच्चे हैं या फाइनेंशियली वीक बच्चे हैं, दोनों के लिए ही हमारे पास में एक स्कॉलरशिप का प्रोविज़न है। उसका एक प्रोसीजर है, हम उसके अकॉर्डिंग दोनों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि यहाँ पे जो क्लासेस चल रही हैं वो कितने बजे से लेकर कितने बजे तक चलती हैं, सुबह से और शाम तक? सुबह 10 बजे से ही क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और 7 PM तक। अलग अलग, जैसे जो मॉर्निंग क्लासेस हैं वो ड्रॉपर बच्चों के लिए हैं, सैटरडे संडे वो सभी के लिए हैं, और जो इवनिंग क्लासेस हैं वो जो स्कूल गोइंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हैं, 6 to 12, तो उनके लिए। जी सर जैसे जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और जो बच्चे ड्रॉपर होते हैं, तो सर जो स्कूल में बच्चे होते हैं उनको दोनों चीज़ों को मैनेज करना होता है, तो फिर आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो ट्यूशन को भी और अपने स्कूल की स्टडीज़ को भी कैसे मैनेज करके चलें? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है और ये एक प्रॉब्लमेटिक भी चीज़ है बच्चों के लिए कि वो पहले स्कूल जाएगा फिर कोचिंग आएगा, इतना वर्कलोड उस पर हो जाएगा, तो ये एक चैलेंजिंग चीज़ है। तो इसे एक तो बात हमने दो तरीके से हमने इसे टैकल करने की कोशिश की है। एक तो जो आसपास के बच्चे हैं जो स्कूल से में थोड़ा टाइम मिल जाता है तो वो आते हैं हमारे पास में, तो हम उनकी क्लास वीक में 3 दिन ही क्लास लेते हैं उनकी हम, और 3 दिन में हम कोशिश करते हैं कि जो भी उनकी मिसिंग चीज़ है और जो भी उन्हें रिक्वायरमेंट है वो पूरी करती जाए। और एक हम दूसरा हमारे जो वीकेंड
क्लासेस जिन्हें हम कहते हैं वो सैटरडे और संडे में ही चलते हैं। जिस दिन बच्चा स्कूल नहीं जाता है उस दिन उन्हें वो क्लासेस मिलती हैं। ओके सर। सर जैसे कि आप लोग बच्चों को स्टडीज़ के अलावा क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाते हैं जिससे कि उनका मन कहीं और डाइवर्ट हो, वो हमेशा पढ़ाई में ही ना रहें, तो आप उनको हम मोटिवेट करने के लिए, स्पेशल फील कराने के लिए क्या एक्स्ट्रा चीज़ें करवाते हैं? देखिए, जहाँ तक एकेडमिक्स बात है, एकेडमिक्स के साथ साथ हम उन्हें एक हमारा प्रोग्राम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिस पर हमारा बहुत फोकस होता है। अभी समर वेकेशन में हमने वो प्रोग्राम चलाया था। उसमें करीब 11 मॉड्यूल हैं। अगर उसकी बात करें हम, तो उसमें 11 मॉड्यूल हैं जिसमें सेल्फ अवेयरनेस और पब्लिक स्पीकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट और इस तरीके से करीब उसमें 11 प्रोग्राम हैं। अलग अलग चीज़ पर हम पूरा प्रोग्राम करते हैं और वो बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। एक तो चीज़ ये है। दूसरा, हम उन्हें मोटिवेट करने के लिए हर महीने कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम ज़रूर रखते हैं कि जो बच्चों को उनका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो चीज़ों पे। एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ हर महीने उस तरीके से किया जाता है। हमारा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें हम करीब 11 चीज़ों को कवर करते हैं, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, ग्रुप डिस्कशन, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल एटिकेट्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट और एम्पैथी शामिल हैं। हर प्रोग्राम को एक्टिविटी बेस्ड ये सारे के सारे प्रोग्राम हैं। बच्चा जब इन पर गो थ्रू होता है, इनकी क्लासेस में जाता है और एक्टिविटी करता है, तो उसकी पर्सनैलिटी में डेफिनेटली एक बदलाव आता है जो उसके फ्यूचर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो ये प्रोग्राम है, ये हम टाइम पर हम ये होता है। इसमें करीब 11 मॉड्यूल है। ये 11 मॉड्यूल को करने में हमें करीब 20 डेज़ का टाइम लगता है, जिसमें 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है। दूसरा हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम हर महीने बच्चों के लिए कोई छोटा मोटी एक्टिविटी करते हैं, जिससे बच्चे रिफ़्रेश हो सकें और उनका स्ट्रेस दूर हो सके। सर बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जैसे बायजूस, आकाश, फिज़िक्स वाला, ठीक है सर। तो फिर आपका कोचिंग सेंटर इन सारे कोचिंग सेंटर से कैसे अलग है? देखिए, हम अपने बारे में बात इस तरीके से करेंगे कि ये कम्प्रहेंसिव लर्निंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर है जो डिजिटल कंटेंट को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करता है। आपने अलग अलग नाम लिया। आकाश अलग पेडियोलॉजी पे काम करता है, फिज़िक्स वाला अलग पेडोलॉजी पे काम करता है। अगर हमारी पेडोलॉजी देखोगे तो उसमें इन सब का जुज़ है। हम ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर के साथ साथ हम डिजिटल कंटेंट को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जहां बच्चे को टीचर की बात समझ नहीं आ सकती सीधे, वहाँ हम विजुअल का यूज़ करते हैं। और जहाँ ये ज़रूरत होता है कि बच्चे को पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत है, ह्यूमन अटेंशन की ज़रूरत है, वहाँ ह्यूमन अटेंशन देते हैं। ये दोनों चीज़ मिलाकर कोई आज की डेट में कोई ट्यूशन सेंटर या कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं है। मैं डेफिनेट तरीके से ये कह सकता हूँ कि हमारी जो पढ़ाने का तरीका है वो अपने आप में अलग है पूरी तरीके से। वो स्ट्रक्चर्ड वे में बच्चे को ऐसे एजुकेशन प्रोवाइड करता है कि उसे उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं आता और वो जितनी भी प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चंस हैं उन सबको कवर कर लेता है। अपना सिलेबस भी कवर करता है और बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है एक सिस्टेमेटिक वे से। सर जो स्टूडेंट इस ट्यूशन को ज्वाइन करना चाहें तो वो कैसे रीच आउट कर सकते हैं? देखिए, जहां आप बैठी हुई हैं, ये ट्यूशन सेंटर है ग्रेटर नोएडा में अल्फ़ा कमर्शियल बेल्ट में। इस टावर का नाम ओम टावर है। 9th फ्लोर पर हमारा ये सेंटर है
और आप आकर यहाँ विज़िट कर सकते हैं। आप देखिएगा कि ये हमारा सेंटर कितना कैसा बना हुआ है, कैसे यहाँ के टीचर्स हैं, क्या क्या पढ़ाने की तरीका है हमारा। जो चीज़ हम कह रहे हैं एक्चुअल में हम वो डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बच्चों को लाने के लिए यहाँ पर हर कहीं से वैन अवेलेबल है, दूर दूर से बच्चे आते हैं। अगर कहें हम गौड़ सिटी से ग्रेटर नोएडा वेस्ट से भी बच्चे आ रहे हैं, नोएडा से भी बच्चे आ रहे हैं, दादरी से भी बच्चे आ रहे हैं, और नियर बाई सभी स्कूलों से, सारे स्कूल जितने भी हैं सभी के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबके लिए वैन फैसिलिटी अवेलेबल है, तो रीच आउट करने के लिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। थैंक यू सो मच सर हमारे शो के साथ जुड़ने के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।